18वीं सदी के जब आखिर में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने जर्मनी में होम्योपैथिक की डिस्कवरी की, उससे पहले वो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर हैनीमैन ने एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट को छोड़कर होम्योपैथिक को अपना लिया। तो उस समय में जो ट्रीटमेंट होता था, मरीजों का जो इलाज किया जाता था, वो काफ़ी दयनीय होता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता था, बहुत महंगा होता था और लोगों को उससे राहत फिर भी नहीं मिल पाती थी। क्या होता था कि उनको चीरा लगाकर उनको छोड़ दिया जाता था और खून बहता रहता था और कहा जाता था कि ये आपके शरीर से गंदा खून निकल रहा है, जब ये गंदा खून निकल जाएगा तो आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता था कि लीच लगा दी जाती थी और वो लीच जो थी वो पेशेंट का जो खून जो है वो चूसती रहती थी। और कहीं कहीं ऐसा होता था कि मरीज को जो है वो कुर्सियों से बांध दिया जाता था और उसको जो है कहीं पर चीरा लगा दिया जाता था, ताकि वो ऐसा हो सके कि उसका फोड़ा या पुंसी जो है वो अलग हो जाए शरीर से। और इस सब के होने के बाद भी जो है मरीज को आराम नहीं मिल पाता था, मरीज जो है वो कराहता रहता था और वो अपनी बीमारी से भी छुटकारा नहीं पा पाता था। तो डॉक्टर हैनीमैन जो थे वो काफ़ी संवेदना रखते थे इन सब चीज़ों के प्रति, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पैथी को बदला जाए, कुछ ना कुछ ऐसा नया लाया जाए जिससे मरीजों को, जो मानव जाति है, उसको एक अच्छा आयाम मिले और अच्छा तरीके से उसको इलाज मिल सके। तो उन्होंने अपना प्रयोग शुरू किया और प्रयोग शुरू करने के साथ साथ उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया कि मरीजों को इलाज जो है वो सस्ता मिले, उनको इलाज कराने में कठिनाई ना हो, किसी तरह की तकलीफ ना हो। क्योंकि एक पेशेंट जो पहले से बीमार है, वो तकलीफ में है, उसको और ज़्यादा अगर आप तकलीफ दे रहे हैं तो ये उसका इलाज नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर आप उसको चाहते हैं कि उसको आराम मिले तो उसको ये सारी चीज़ें जो है एक इस तरीके से मिलनी चाहिए कि उसको प्रॉब्लम ना हो, आगे उसकी प्रॉब्लम का समाधान हो, ना कि एक नई प्रॉब्लम उसके साथ खड़ी हो जाए, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे उसकी सेहत को लेकर हो, चाहे उसके शरीर को लेकर हो, किसी भी तरीके से उसको जो है वो प्रॉब्लम आगे भविष्य में नहीं होनी चाहिए। तो इसी सबको सिद्धांत बनाते हुए डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने होम्योपैथिक की इजाद की और आज लगभग 250 साल हो रहे हैं। होम्योपैथिक जो है वो जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है उस के साथ जो है होम्योपैथिक जो है लगातार जो है वो बढ़ती चली जा रही है। कई बार जो है आपने देखा होगा कि लोगों के बीच में भ्रांतियां रहती हैं कि होम्योपैथिक की दवाइयां देर से काम करती हैं, होम्योपैथिक की दवाइयां काम ही नहीं करती हैं और होम्योपैथिक की दवाइयां जो हैं वो किसी काम की नहीं है, ये फजूल की पैथी है, ये बेकार है। तो ये सब चीज़ें जो हैं होम्योपैथिक को बदनाम करने के लिए उन लोगों द्वारा लगाई जाती है जिन लोगों को होम्योपैथिक इलाज से नुकसान होता है, मतलब उनको अपना नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है या किसी और चीज़ का, ताकि जो है होम्योपैथी को बदनाम करके वो अपना फ़ायदा उठा पाए। तो ऐसे आपको बहुत सारे जो है उदाहरण मिल जाएंगे। आप भी जानते होंगे कि बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो आपके आसपास होंगे और वो कहीं पर ठीक नहीं हो रहे होते, फिर भी उनको किसी ने बताया, उनके रिश्तेदार ने या किसी कलीग ने उन्हें बताया कि भाई हमारी वो प्रॉब्लम थी, आप एक बार होम्योपैथिक के इलाज करा के देखिए, और उन्होंने होम्योपैथिक का इलाज करवाया और वो तब से ठीक हैं। तो इस तरीके के उदाहरण आपने हमेशा देखे होंगे हमारे चैनल से। अगर आप जुड़े हुए हैं या आप आगे आने वाले समय में हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आप हमारे चैनल पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरीके से होम्योपैथिक की दवाइयाँ बहुत तेज़ काम करती हैं। तेज़ काम करने के साथ साथ उसके प्रमाण मौजूद हैं, वीडियोग्राफी उसकी मौजूद है, सारे तथ्य और उसके सारे जो प्रमाण हैं वो हमारे चैनल पर आपको मिल सकते हैं। और आप जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल के साथ। आज 10 अप्रैल को डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का बर्थडे है और इस 10 अप्रैल को हम विश्व होम्योपैथिक दिवस की आपको सभी को शुभकामनाएं देते हैं और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।